मॉर्निंग स्टूडेंट। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति लेसन का अगला जो टॉपिक है वो है समाजवादी समाज का निर्माण। देखो, समाजवादी समाज का निर्माण, जैसे बोल्शेविक जो थे भाई पार्टी, उसने क्या किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, ठीक है, जमींदारी प्रथा को समाप्त किया, किसानों को ज़मीन दी, और उसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई जिसे हम पंचवर्षीय योजना कहते हैं। पंचवर्षीय योजना। अब इस पंचवर्षीय योजना के द्वारा, जैसे ये 5 वर्षों के लिए होता है भाई, ठीक है, कोई भी लक्ष्य लिया जाता है इसमें। जैसे भूमि का लक्ष्य लिया, भूमि सुधार, ठीक है। अब इसमें भूमि जो सुधार होगा उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो भूमि में पैदावार मतलब फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ बात चली किस पे, मेन है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना यहाँ जो है ज़मीनों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, मतलब लोगों को बांटी गई थी, जमींदारी प्रथा को समाप्त करके आम जनता के हाथों में दी गई थी। पंचवर्षीय उसके फसल उत्पादन के लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए, ठीक है। तो जो रूस के अंदर जो पहली पंचवर्षीय योजना लागू की थी वो 1927 से और 32 तक, ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना लागू की थी। अब बात करें अगर भारत की, तो भारत में पंचवर्षीय योजना कब से लागू हुई? देखो, भारत में योजना आयोग जो था उसकी स्थापना, क्योंकि सबसे पहले योजना आयोग की स्थापना होगी। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ही इसके प्रमुख अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। आज इसका नाम जो है 2014 में, वैसे इसको जो लागू किया था 2015 में नीति आयोग को, ठीक है, जनवरी 2015, तो इसका जो नाम है वो चेंज कर दिया नीति आयोग। योजना आयोग की जगह अब क्या कर दिया है उसका, नीति आयोग। अब जैसे योजना आयोग जो थी उसमें भी यही चीज़ें, पंचवर्षीय योजनाएं, तो पंचवर्षीय योजना जब स्टार्ट होंगी जब हमारे देश में चुनाव होंगे। तो हमारे देश में प्रथम आम चुनाव जो है 1951 से 52 के मध्य हुए थे, मतलब 51 के लास्ट में, 52 के स्टार्टिंग में। तो उस समय जब चुनाव हुए उसके बाद सरकार बैठी, और सरकार बैठी तो 52 से और 1957 तक पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई, ठीक है, जिसका मेन लक्ष्य क्या लिया गया था, कृषि, ठीक है, कृषि के अंदर सुधार किया जाए, क्योंकि हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ तो कृषि प्रधान देश था, इसके पास किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए इस योजना को कृषि के ऊपर विशेष जोर दिया गया। तो इसी प्रकार जो है इसमें भी समाजवादी समाज का निर्माण करने के लिए उन्होंने भी ये चीज़ें लागू की। तो देखो आगे हम इसमें पढ़ते हैं। गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। उन्होंने किसानों को उस जमीन पर खेती की छूट दे दी जिसका सामाजिकरण किया जा चुका था। जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक यह दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता क्या होती है। शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। अफसर इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है। इस आधार पर वे 5 साल के लिए लक्ष्य तय कर देते थे। इसी आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं बनानी शुरू की। पहली 2 योजनाओं 1927 से 32 और 1933 से 38 के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया। इसने जैसे प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें किसको, रूस के अंदर औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया। 2 योजनाओं के अंदर औद्योगिक विकास के ऊपर, ताकि लोगों को रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रदान किया जाए, देश की अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत की जाए, ठीक है। बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी। सब तरह की जो कीमतें थी, मतलब उद्योगों के लिए जो भाई फसल उत्पादन करेंगे तो उसमें जो है कच्चा माल के रूप में जो भी कुछ उद्योगों के अंदर जाएगा तो उसकी जो कीमत है वो मतलब स्थिर कर दी, एक जगह सीमित कर दी कि भाई इससे अधिक आप नहीं बेच सकते। केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को काफ़ी गति मिली। केंद्रीकृत जो नियोजन किया गया, ठीक है, नियोजन मतलब ऐसी योजना बनाना जिसके द्वारा जो है मतलब देश का विकास करना, ठीक है। आर्थिक विकास को काफ़ी गति मिली। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा। 1929 से 33 के बीच तेल, कोयला, स्टील उत्पादन में 100% वृद्धि हुई। नए नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में आए। नए नए जो औद्योगिक शहर बने जहाँ उद्योग धंधे लगाए गए, ठीक है, वो शहर बन गए। मगर तेज़ निर्माण कार्यों के दबाव में कार्य स्थितियाँ खराब होने लगी। मतलब लगातार तेज़ गति से बढ़ने के कारण जो कार्य स्थितियाँ मतलब जो काम करने वाले जो कर्मचारी थे भाई, उनकी जो स्थिति थी वो बड़ी दयनीय हो गई, और जो है उसमें लोगों के ऊपर प्रेशर होने की वजह से वो लोग कार्य को छोड़ देते थे। उसी का एक उदाहरण है
टोगोर्स्क शहर में एक स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा कर लिया गया। इस दौरान मजदूरों की बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पहले ही साल में 550 बार काम रुका। कितनी बार? 550 बार काम रुका। रिहायशी क्वार्टरों में जाड़ों में शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री कम तापमान पर लोग चौथी मंजिल से उतरकर सड़क के पार दौड़कर जाते थे। मतलब सुबह जो शौचालय के लिए जाते थे लोग, सर्दी का मौसम होता था और उसके अंदर भी जो है 40 डिग्री कम तापमान पर, ठीक है, चौथी मंजिल से उतरकर बर्फ़ सिकुड़ते हुए, पड़ी हुई बर्फ़ के अंदर से ठिठुरते हुए लोग जो है बाहर जाते थे। एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई और फैक्ट्री कामगारों एवं किसानों को विश्वविद्यालयों में दाखिला दिलाने के लिए खास इंतजाम किए गए। फैक्ट्री कामगारों के लिए एक विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाने के लिए एक शिक्षा व्यवस्था जो है लागू की। ठीक है, तो इसमें देखो बेटा क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं वो देखो। रूस के अंदर पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? तो 1927 से 1932, या फिर इसको आप सीधा लिख सकते हो कि रूस में बोल्शेविकों द्वारा पहली दो योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं कब से कब तक लागू की गई? रूस में बोल्शेविकों द्वारा पहली दो पंचवर्षीय योजनाएं कब से कब तक लागू की गई? ठीक है, पहला क्वेश्चन, उसका आंसर होगा 1927 से 32, 1933 से 38। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि पहली दो योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। आंसर क्या आएगा? औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, उसके बाद अगला जो है औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए 1929 से 33 के बीच किनके उत्पादन में 100% वृद्धि की गई? औद्योगिक विकास में क्वेश्चन बनेगा बेटे ऐसे, औद्योगिक विकास में उत्पादन को बढ़ाने के लिए किन खनिज पदार्थों में 100% वृद्धि की गई? तो 1929 से 33 के बीच तेल, कोयला और स्टील के उत्पादन में 100% वृद्धि की गई। ठीक है, उसके बाद पंचवर्षीय योजनाएं कितने वर्षों के लिए लागू होती हैं? तो वो 5 वर्षों के लिए। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 में। ठीक है, इसका नाम जो चेंज कब किया गया? तो वो आप सीधा कर सकते हो जनवरी 2015 से। ठीक है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो 1951-52 में। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब? तो 1952 से 57। ठीक है, ये भारत की थी। अब आगे बात करते हैं। उसके बाद किस शहर में स्टील संयंत्र के निर्माण में कार्य जो है 3 साल के भीतर पूरा किया गया? तो वो मैग्निटोगोर्स्क। ठीक है, मैग्निटोगोर्स्क शहर में मजदूरों की क्या दशा हुई और उसके कारण क्या प्रभाव पड़े? तो भाई इस दौरान मजदूरों को बड़ी सख्त ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। ठीक है, जिसका नतीजा ये हुआ कि पहले की ही साल में 550 बार काम रुक गया। रिहायशी क्वार्टरों में जाड़ों में शौचालय के लिए 50 डिग्री तापमान पर चौथी मंजिल से उतरकर सड़क पर पार दौड़कर जाना पड़ता था। ठीक है, उसके बाद बोल्शेविकों ने फैक्ट्री कामगारों और किसानों की व्यवस्था में सुधार करने के लिए कौन सी व्यवस्था की? तो एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की। ठीक है, ये क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको लिखने हैं। उसके बाद अब देखो बेटा, ये कुछ एक चित्र दिए गए हैं। कारखानों को समाजवाद के प्रतीक की तरह माना जाता है। कामगारों को जो है कारखाने जो हैं समाजवाद के प्रतीक के रूप में माने गए हैं। ठीक है, उसके बाद 30 के दशक में सोवियत रूस में एक स्कूल में पढ़ते बच्चे, सोवियत रूस में एक स्कूल के अंदर जो है पढ़ते हुए बच्चे
ठीक है, बच्चे सोवियत अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं, सोवियत जो अर्थव्यवस्था है उसका अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, इस पोस्टर में लिखा है चिमनियों से निकला धुआं ही सोवियत रूस की सांस है। चिमनियों से निकलने वाला जो धुआं है वही इसकी सांस है। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान मैग्निटोगोर्स्क का एक बच्चा, मैग्निटोगोर्स्क का एक बच्चा, ये अपनी स्थिति दर्शा रहा है भाई, काम जैसे करने वाला हथौड़ा ले रखा है इसने। ये बच्चा सोवियत रूस के लिए काम कर रहा है। 30 के दशक में एक कारखाने का भोजन कक्ष इस प्रकार जो है उनको खाना खिलाया जाता था। ठीक है, यूक्रेन के एक गांव में समाजवादी खेती, 2 कब्जा किए गए खेतों को लेकर एक कम्यून बनाया गया। कम्यून में कुल 13 परिवार और 70 लोग थे। खेतों से हासिल किए गए कृषि उपकरणों को कम्यून के हवाले कर दिया गया। सभी सदस्य सामूहिक भोजनालय में खाना खाते थे। सहकारी साम्यवाद के सिद्धांत के आधार पर आमदनी को सबके बीच बांट लिया जाता था। सदस्यों के श्रम से होने वाली सारी आय और कम्यून के पास मौजूद सारे रिहायशी मकानों और सुविधाओं का कम्यून के सदस्य मिलकर इस्तेमाल करते थे। मतलब यहाँ जो काम करने वाले जो लोग थे वो सभी आपस में मिलजुल करके कार्य करते थे। ठीक है, ये रिपोर्ट जो है 1955 की है। अब आगे देखो, इसी में महिला कामगारों के बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में बालवाड़ियाँ खोल दी गई। अब अगला क्वेश्चन बना कि महिला जो कामगार थे उनके बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में क्या क्या व्यवस्था की गई। तो क्या खोली गई? बालवाड़ियाँ। फैक्ट्रियों में बालवाड़ियाँ खोल दी गई। ठीक है, उसके साथ सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई गई। साथ में क्या कराई गई? सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं। महिला कामगारों के बच्चों के लिए फैक्ट्रियों के अंदर क्या व्यवस्था की गई? तो क्या की गई? फैक्ट्रियों में बालवाड़ियाँ खोल दी गई, साथ में सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई गई। मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए, लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं रहे, क्योंकि सरकारी संसाधन सीमित थे। ठीक है, तो ये आज के लिए भी इतना ही। ठीक है, बाकी जो है वो कल कराएंगे। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने बनाए हैं वो आपको फेयर नोटबुक के अंदर साफ राइटिंग में